हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड के प्रथम सेमेस्टर के पेपर 4 की, जिसका नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। ये जो बुक है देख रहे हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल 4 यूनिट होती है। 4 यूनिट में से आज हम लोग पहले यूनिट के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। इस यूनिट में टोटल आपको 6 टॉपिक मिलेंगे। 6 टॉपिकों का हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, छोटी छोटी वीडियो, जिसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज उसी वीडियो में से हम लोग का 5वां वीडियो होने वाली है। 5वें टॉपिक के ऊपर हम लोग देखते हैं यूनिट 1 क्रियात्मक अनुसंधान नाम है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अनुसंधान क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने शैक्षिक अनुसंधान को देखा। शैक्षिक अनुसंधान में हमने 4 से 5 टॉपिक को कवर किया। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान में 6 टॉपिकों के ऊपर हमने चर्चा किया। उसके बाद मौलिक अनुसंधान में आते हैं। मौलिक अनुसंधान के बाद आज हम लोग का 5वां पार्ट है, जिसका नाम है प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। इसमें टोटल हम लोगों को 6 टॉपिकों को कवर करना है। कितनी टॉपिकों को? 6 टॉपिकों को कवर करना है, जिसमें से पहली टॉपिक है प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण। प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण यानी अप्लाइड जो व्यवहारिक होते हैं उनके उदाहरण क्या है। दूसरी टॉपिक है अनुप्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता। तीसरी टॉपिक प्रयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। चौथी टॉपिक प्रयुक्त अनुसंधान के पक्ष में तर्क क्या है। उसके बाद देखेंगे प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ कौन से हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रयुक्त अनुसंधान के जो सीमा है वो कौन कौन सी है। इन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण जैसे चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, समाजशास्त्र, ये सब के सब प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण है। पहला चलते हैं चिकित्सा। एक नई दवा विकसित करना जो किसी विशेष बीमारी जैसे कि मधुमेह का इलाज करे। चिकित्सा में नए नए दवाइयों का उपयोग किया जाता है, बनाई जाती है। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। आगे कृषि में अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी फसलों की किस्में विकसित करना। शिक्षा छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नए शिक्षा पद्धति का विकास। चौथा इंजीनियरिंग बिजली की बचत करने वाले नए उपकरणों या फिर जो सामग्रियां होती हैं उनका निर्माण करना। अगला पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए नई तकनीकें विकसित करना ताकि प्रदूषण कम हो। समाजशास्त्र किसी विशेष सामाजिक समस्या जैसे कि गरीबी या बेरोजगारी को कम करने के लिए कार्यक्रम डिजाइन करना। ये सब के सब अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है प्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता। इसे देखते हैं। समस्या केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समस्या केंद्रित, ये हर जगह समस्या केंद्रित। दूसरा लक्ष्य उन्मुख। तीसरा अनुप्रयुक्त। चौथा समस्या का निदान और समाधान। पांचवा अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक। अगला समय सीमा। पहला देखते हैं समस्या केंद्रित। किसी विशिष्ट वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान खोजना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसका मुख्य लक्ष्य
अप्लाइड रिसर्च का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी विशिष्ट वास्तविक दुनिया की समस्या जो है सामने, उसका समाधान। दूसरा, लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड, इसका एक विशिष्ट व्यवहारिक उद्देश्य होता है। क्या होता है? विशिष्ट व्यवहारिक उद्देश्य होता है। अनुप्रयुक्त, एप्लीकेबल, इसके निष्कर्षों को सीधे किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अगला, समस्या का निदान और समाधान, समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनके समाधान सुलझाना। अगला, अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक, मौलिक अनुसंधान की तरह ही डेटा संग्रह और विश्लेषण पर आधारित। अगला, समय सीमा, अक्सर मौलिक अनुसंधान की तुलना में अधिक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाता है। इसे अप्लाइड रिसर्च। कितने हैं अप्लाइड रिसर्च के विशेषता? पहला हमने देखा प्रयुक्त अनुसंधान की उदाहरण, दूसरा देखा प्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता। तीसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है प्रयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? पहला, विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजना। दूसरा, ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग में बदलना, जो भी ज्ञान है उसे अप्लाई कैसे करें उसके रूप में बदलना। तीसरा, किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में नवाचार और सुधार लाना। अगला, मौजूदा सिद्धांतों को लागू करके व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना। मौजूदा जो सिद्धांत है उनको लागू करके व्यवहारिक चुनौतियों को समाधान यानी कि सामना करना, लड़ना। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद, प्रक्रियाएं या सेवाएं विकसित करना। ये सब के सब प्रयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य हैं। आगे चलेंगे टॉपिक 4 के ऊपर जिसका नाम है प्रयुक्त अनुसंधान के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ अप्लाइड रिसर्च। पहला देखते हैं तत्काल प्रासंगिकता, दूसरा सकारात्मक प्रभाव, तीसरा आर्थिक लाभ, चौथा मौलिक अनुसंधान का पूरक, पांचवा मानव कल्याण। ये सब के सब अप्लाइड रिसर्च के तर्क हैं। पहले को देखते हैं हम लोग तत्कालिक प्रासंगिकता, यानी क्या समाज और उद्योग की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करता है, या समाज और उद्योग की तत्काल समस्याओं को या फिर आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा, सकारात्मक प्रभाव, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सीधे सुधार कर सकता है। कौन? प्रयुक्त अनुसंधान। तीसरा, आर्थिक लाभ, नए उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। चौथा, मौलिक अनुसंधान का पूरक। मौलिक अनुसंधान का पूरक कैसे? मौलिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप देता है। जो भी मौलिक अनुसंधान ज्ञान को लाया उसको व्यवहार में लाता है। कौन? अप्लाइड रिसर्च। अगला, मानव कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सब अप्लाइड रिसर्च के पक्ष में तर्क हैं। आगे चलते हैं तो आगे हम लोगों को 5वें टॉपिक मिलेगी। 5वें टॉपिक का नाम है प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ। क्या हैं उन्हें देखते हैं। इससे पहले हम लोग पहले टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण, दूसरा कवर किया था विशेषता, तीसरा कवर किया था उद्देश्य, चौथा कवर किया तर्क, पांचवा लाभ देखेंगे। देखते हैं प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ कौन कौन से हैं। समस्याओं का समाधान,
वास्तविक दुनिया की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान करता है। दूसरा, नवाचार और प्रौद्योगिकी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और तकनीकों के विकास को गति देता है। तीसरा, आर्थिक विकास उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देता है। चौथा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगला, दक्षता में वृद्धि प्रक्रियाओं को आर्थिक कुशल बनाता है। सेम इसी के जैसा है। तत्काल प्रासंगिकता देख रहे थे, समस्याओं का समाधान कर देगा। यहाँ देखे थे सकारात्मक प्रभाव, यहाँ देखे नवाचार और प्रौद्योगिकी, यहाँ देखे आर्थिक लाभ, यहाँ देखे आर्थिक विकास, यहाँ देखे थे मौलिक अनुसंधान का पूरक, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग जीवन की गुणवत्ता में सुधार, दक्षता में वृद्धि। ये सब प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ हैं। प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट 6, प्रयुक्त अनुसंधान की सीमा। प्रयुक्त अनुसंधान की सीमा को देखते हैं, कहां तक, किस हद तक ये लागू कर सकते हैं, काम करती है। पहला देखते हैं, मौलिक ज्ञान का भाव। दूसरा, लाभ संचालित है। तीसरा, अस्थायी समाधान। चौथा, अनुप्रयोग की कठिनाई है। पहले के ऊपर चलते हैं लोग। मौलिक ज्ञान का अभाव, यदि अप्लाइड कर रहे हैं तो मौलिक ज्ञान का अभाव हो जाएगा। कभी कभी यह बहुत विशिष्ट होता है और मौलिक सिद्धांतों के विकास में योगदान नहीं देता। विशिष्ट होता है लेकिन योगदान नहीं देता। दूसरा, संकीर्ण फोकस, कभी कभी समस्या के समाधान पर इतना ध्यान केंद्रित हो जाता है कि व्यापक संदर्भ छूट जाता है। व्यापक संदर्भ छूट जाता है। अगला, लाभ संचालित, कभी कभी व्यवसायिक हित मौलिक वैज्ञानिक खोजों पर हावी हो सकता है। अगला, अस्थायी समाधान, यह किसी समस्या का अस्थायी समाधान प्रदान कर सकता है लेकिन मूल कारण को संबोधित नहीं कर सकता। चौथा, अनुप्रयोग की कठिनाई, निष्कर्षों को व्यापक रूप से लागू करना हमेशा संभव नहीं होता है। ये सब है प्रयुक्त अनुसंधान की सीमा। इसमें हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिकों को कवर किया, जिसमें से पहले टॉपिक का नाम था प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण। दूसरा, विशेषता। तीसरा, उद्देश्य। चौथा, तर्क। पांचवा, लाभ। छठा, सीमा। इतने टॉपिकों को हमने इस वीडियो में कवर किया। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप इसे 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।